नमस्कार, मैं सुब्रत आप सभी का स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ऑलमोस्ट हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री सब मतलब आज के क्लास और एक कल एक क्लास होगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का खत्म हो जाएगा। हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे थे, तो एक क्लास हुआ था मैक्सिमम मिनिमम का, आज उसका सेकंड क्लास है। आज मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो जाएगा, उसके बाद और थोड़ा मिसलेनियस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बच गया है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको देख लेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम देखिए, जो लोग मेरा पिछला वीडियो जो मैक्सिमम मिनिमम था वो देखे नहीं है, वो पहले मेरा पिछला वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। ओके, तो आज क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का इंडिविजुअल सब साइन कॉस टेन कट का सब पढ़े थे, प्लस माइनस में कैसे करते हैं उसको भी हम लोग सब देखे थे अच्छी तरह से। आज कुछ कुछ फॉर्मूला बेस्ड करते हैं। ओके, तो साइन टू द पावर एन थीटा, ओके, साइन टू द पावर एन थीटा इंटू कॉस टू द पावर एन थीटा। ओके, इसका फॉर्मूला है 1/2 टू द पावर एन साइन 2 थीटा टू द पावर एन। ओके, ये एक फॉर्मूला है, साइन टू द पावर एन थीटा इंटू कॉस टू द पावर एन थीटा इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर एन साइन 2 थीटा टू द पावर एन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब इसका अगर मैक्सिमम मेरे को पूछेगा ओके, मैक्सिमम वैल्यू इसका साइन टू द पावर एन थीटा इंटू कॉस टू द पावर एन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मेरे को निकालना है। तो ये जो साइन 2 थीटा है, ये साइन जो 2 थीटा है, साइन का मैक्सिमम कितना है 1। तो इसके जगह पे अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 टू द पावर एन 1, दैट मींस 1/2 टू द पावर एन। ठीक है, क्योंकि बाकी ये जो है आपका, ये तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 1 टू द पावर एन 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना होगा 1 टू द पावर 1/2 टू द पावर एन। और अगर मिनिमम पूछेगा, मिनिमम फॉर्मूला ये आपका था। ठीक है, अगर मिनिमम पूछेगा तो देखिए मेरे को बोले साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम कितना है 0, क्योंकि हम लोग किसी भी स्क्वायर आपका नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो अगर यहाँ पे n आपका 2 हुआ तो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा 0। अगर 4 हुआ तब भी 0 होगा, मतलब n जहां पर इवन होगा तो साइन 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, 0 into something 0 when n is even। और नॉर्मली साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, तो -1/2 टू द पावर, ये -1 हो जाएगा, तो -1/2 टू द पावर व्हेन n इज ऑड। ठीक है, इतना तक आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, कैसे ये निकला है उसको जानने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। ओके, तो इतना बस मैं लिख देता हूं, साइन थीटा इंटू इसका आपको मैक्सिमम मिनिमम, इसका मैक्सिमम कितना है 1/2 टू द पावर एन, और मिनिमम कितना है 0 व्हेन n इज इवन, और -1/2 टू द पावर एन व्हेन n इज ऑड। ओके, ये फॉर्मूला याद रहा, इजी है। 1/2 टू द पावर एन आपका मैक्सिमम है, और मिनिमम 0 व्हेन n इज इवन, और -1/2 टू द पावर एन व्हेन n इज ऑड। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। निकालिए साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। ओके, ठीक है, जितना भी सब फॉर्मूला में बोल रहा हूं उसको एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो इसका साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसका अगर मेरे को मैक्सिमम निकालना है, इसका मैक्सिमम मेरे को निकालना है, तो कितना होगा 1/2 टू द पावर n। ओके, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला। और अगर मिनिमम निकालना है तो यहां पे n क्या है इवन, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहां पे n कितना है इवन है। साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा, मैक्सिमम वैल्यू 1/2 टू द पावर n, 1/2 टू द पावर 4, और मिनिमम कितना हो जाएगा 0। अगर यहां पे साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा होता तो मैक्सिमम कितना हो जाता है 1/2 टू द पावर n, मिनिमम कितना हो जाता है -1/2 टू द पावर n। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके,
इसका कीजिए 11 माइनस साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। 11 माइनस साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग पिछला क्लास में भी पढ़े थे, जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो मैक्सिमम अगर माइनस करेंगे तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। जो लोग को समझ में नहीं आया था मेरा पिछला वीडियो देखिए, ओके। मिनिमम अगर माइनस करेंगे तो मैक्सिमम निकलेगा, मैक्सिमम अगर माइनस करेंगे तो मिनिमम निकलेगा। तो 11 से पहले इसका, तो ठीक है मैं समझाने के लिए पहले लिख देता हूं, ठीक है। साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, इसका मिनिमम कितना होगा, यहां पे 3 क्या है, ऑड है, तो -1/2⁵ मतलब -1/8, और मैक्सिमम कितना होगा 1/2⁵, इट मींस 1/8। यहां तक तो समझ में आया, ये तो डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर है। लेकिन यहां पे पूछा है 11 माइनस साइन क्यूब थीटा, तो मेरे को अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो 11 माइनस मिनिमम करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर से मिनिमम को माइनस करेंगे तब जाके ना टोटल मैक्सिमम निकलेगा। तो 11 माइनस यहां पे मिनिमम वैल्यू, तो कितना हो गया 11 होल 1/8। और अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 11 से मैक्सिमम माइनस करेंगे, तो कितना हो गया 87/8। ठीक है, समझ में आया। मैक्सिमम मिनिमम ये माइनस जब करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम को माइनस करेंगे, मिनिमम निकालना है तो मैक्सिमम को माइनस करेंगे, ये जहां पे जब माइनस होगा, ओके ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखाऊंगा, उसको आप पहले नोट डाउन कीजिए। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा मिनिमम 2√ab। ठीक है, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा मिनिमम वैल्यू है 2√ab। a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा 2√ab। सेम a और कौन बच गया, tan cot sin cot cos sec ना, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा 2√ab। ठीक है, तो एक ही टाइप का फॉर्मूला है जो आपका ऑपोजिट है, tan cot sin cosec cos sec। ठीक है, सबका एक ही फॉर्मूला है, मिनिमम निकालने का 2√ab। ठीक है, ये जो थर्ड फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहां पे ब्रैकेट में लिखिए इफ, ओनली ये फॉर्मूला में, ठीक है, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, इसमें इफ b ग्रेटर देन इक्वल्स टू a देन ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, ठीक है, इफ b ग्रेटर देन इक्वल्स टू a cos स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा का अगर b a से बड़ा है या फिर इक्वल है, उस केस में ये मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस b। और यहां पे और एक फोर्थ फॉर्मूला, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला है √a प्लस √b का होल स्क्वायर। ठीक है, बस आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है। ये देखिए, ये ऊपर का 3 तो एक ही टाइप का है, ये आपका एक्सेप्शन है और ये आपका एक फॉर्मूला है। इससे बाहर कुछ भी आपका मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब आपको कोई भी फंक्शन का कैसे भी दे दे इसमें सब हो जाता है। तो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा 2√ab, a sin स्क्वायर थीटा b cos स्क्वायर थीटा 2√ab, a cos स्क्वायर b sec स्क्वायर 2√ab। यहाँ का एक एक्सेप्शन है, अगर b a से बड़ा है या फिर इक्वल है, उस केस में मिनिमम का वैल्यू कितना होगा a प्लस b, और a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, इसमें हो जाएगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तक यहाँ तक फॉर्मूला आपको मालूम चल गया। कभी कभी क्वेश्चन भी ये दे देता है, इस क्वेश्चन में आपको अगर tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा √b/a।
ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है, ए टेन स्क्वायर थीटा बी कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला होगा रूट बी बाई ए। सेम इसमें साइन स्क्वायर थीटा तो रूट बी बाई ए। अरे कॉट स्क्वायर थीटा पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा, रूट ए बाई बी, कॉस स्क्वायर रूट बी बाई ए, सेक स्क्वायर रूट ए बाई बी। ओके, तो एक ही टाइप का फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 18 cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, आप खुद से कीजिए। तो 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या है 2 रूट ए बी। ओके, 2 रूट ए बी, तो पुट कीजिए 8 इंटू 18, तो ये आपका हो गया कितना 4 इंटू 2 9 इंटू 2, ये हो गया 6 2 24। ओके, ठीक है, 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है 2 रूट ए बी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 sin स्क्वायर थीटा प्लस 11 cosec स्क्वायर थीटा, इसका निकालिए 12 sin स्क्वायर थीटा प्लस 11 cosec स्क्वायर थीटा। साइन कोसेक ऑपोजिट है, मतलब सेम फॉर्मूला 2 रूट ए बी, तो ये कितना हो गया 11 इंटू 33 इंटू 4, तो हो गया 4 रूट 33। ओके, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला 2 रूट ए बी, क्योंकि ये साइन कोसेक ऑपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स ये क्वेश्चन कीजिए, ये भी आप लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं, ये कॉस है ये सेक है ऑपोजिट, तो क्या होगा कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं। 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 24 sec स्क्वायर थीटा, क्या होगा 2 रूट ए बी, नहीं, क्योंकि ये क्या है एक्सेप्शन है। आप फॉर्मूला में देखिए a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, तो a 6 है b 24 है, एक्सेप्शन क्या था इफ b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a देन a प्लस b क्या हो जाएगा मिनिमम, फॉर्मूला में था कि नहीं। तो यहां पे मिनिमम कितना होगा 6 प्लस 24, तो आंसर कितना हो जाएगा 30। ओके, a cos स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा, a स्मॉलर देन b, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस b, तो आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, इसको कीजिए, पहले खुद कीजिए, बहुत इजी है, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन। 32 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, देखिए अब हम लोग जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें क्या क्या था, इंडिविजुअली साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का था, साइन कॉस का पढ़ चुके हैं, साइन कोसेक टेन कॉट कॉस सेक जो आपका ऑपोजिट था 100 फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। उसके बाद लास्ट का एक फॉर्मूला था सेक कोसेक, उसका भी पढ़ चुके हैं। बाकी इसका तो नहीं पढ़े हैं, अगर आप देखेंगे तो साइन और कॉट का नहीं पढ़े हैं फॉर्मूला में, साइन और कॉट का सब बाकी जो फॉर्मूला है उसको देख लीजिए, साइन और कॉट का नहीं पढ़े हैं हम लोग। तो साइन और कॉट का नहीं पढ़े हैं, तो देखिए किसका पढ़े एक्चुअली, साइन के साथ कोसेक का पढ़े। फॉर्मूला में आप देखिए साइन और कोसेक जो फॉर्मूला में एक साथ है उसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे साइन और कॉट है, तो कॉट को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 32 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है,
कॉट स्क्वायर थीटा के जगह में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो 8 कॉट स्क्वायर थीटा मींस 8 कोसेक स्क्वायर थीटा -8। तो अभी ये आपका फॉर्मूला में आ जाता है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या है 2 रूट ab -8। इसको कर दीजिए 16 into 16 24। समझ में आ गया? ठीक है, तो घबराने का जरूरत नहीं है कि साइन कॉट तो हम लोग नहीं पढ़े, साइन के साथ अब कोसेक पढ़े हैं, तो कॉट को कन्वर्ट कर दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1 में, हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला में आ जाएगा 2 रूट ab। ये आपका हो गया आंसर 24। ये समझ में आ गया? सेम टाइप के मैं और एक देता हूं आपको। फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए। 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए। सेम टाइप का है, कॉस के साथ हम लोग क्या पढ़े हैं, सेक पढ़े हैं, तो ये जो 10 है इसको सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1, बात डायरेक्ट लिख देते हैं 9 सेक स्क्वायर थीटा -9। अब ये आपका फॉर्मूला के अंदर आ गया a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा 4 प्लस 9, क्योंकि a क्या है 4, b क्या है 9, तो b a से बड़ा है तो एक्सेप्शन, मिनिमम वैल्यू क्या होगा a प्लस b, अभी क्या थे -9, तो आंसर हो गया 4। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 4। तो टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 में कन्वर्ट करके हम लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, (25) सेक स्क्वायर थीटा प्लस 64 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका कीजिए मिनिमम वैल्यू। तो फॉर्मूला देखिए a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या है फॉर्मूला रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। तो पुट कीजिए रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 8 169। हो गया? तो यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक आपका मैक्सिमम कवर होगा। आपका कुछ भी अगर आपको वैल्यू पूछेगा आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला को थोड़ा थोड़ा देखना है, एक ही टाइप का फॉर्मूला है सब। तो अब उसमें और क्या क्या वेराइटी है हम लोग उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब देखिए और एक चीज आप लिखिए यहां पे स्टार करके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू दी पावर 2m थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 2n थीटा इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू दी पावर 2m थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 2n थीटा इक्वल्स टू 1। इसका डेरिवेशन भी आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, बहुत ही इजीली है। ठीक है, साइन कॉस का नॉर्मल जैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं उसी हिसाब से है। तो इसका आपको समझना है कि साइन का पावर क्या है 2m, दैट मींस इवन पावर है, 2 4 6 8 कुछ भी इवन होगा इसलिए 2m लिखा है, और कॉस का पावर भी इवन है। ऐसा है नहीं कि सेम होना चाहिए, यहाँ पे 2m है यहाँ पे 2n है, लेकिन दोनों इवन होना चाहिए। तो साइन का कुछ इवन पावर और कॉस का कुछ इवन पावर, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो एग्जाम अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि सपोज साइन टू द पावर 12 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 18 थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू मेरे को बोलो, इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन टू द पावर 12 थीटा प्लस कॉस टू द पावर सपोज 18 थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू मैं आपको पूछूंगा तो आपका आंसर कितना होगा 1। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो साइन का पावर इवन प्लस कॉस का पावर इवन, साइन का कुछ भी पावर होगा लेकिन इवन होगा, कॉस का कुछ भी पावर लेकिन इवन होगा, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 6 थीटा। ये आप कीजिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। देखिए अगर यहां पे मैक्सिमम मेरे को निकालना है, मैक्सिमम तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अभी क्या थे साइन का पावर इवन कॉस का पावर इवन, तो मैक्सिमम कितना होगा 1। अब मिनिमम अगर निकालना है, मिनिमम निकालना है तो देखिए अगर आप कहीं पे भी बुक पे या फिर कहीं पे देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, ये साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो फॉर्मूला पुट हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3b होल इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला पुट होगा, उसमें भी आप कर सकते हैं। ओके, आप इसको एक बार सुन लीजिए, इसको साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, इसको कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उस फॉर्मूला के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूं, उसमें आप करेंगे जब आपको मिनिमम पूछा होगा, मिनिमम, तो आप थीटा को क्या पकड़िए 45 डिग्री, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप थीटा को 45, तो अब 45 जहां पे इक्वल होगा, जहां पे पावर आपका इक्वल होगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो वो थीटा का 45 लीजिए। तो साइन 45 कितना है 1/√2, तो 1/√2 का पावर है 6, यहाँ पे भी cos 1/√2, तो ये भी 6, तो ये आपका हो गया कितना 1/√2 1/2/8 प्लस 1/1/8, ओके ठीक है। तो साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, और मिनिमम वैल्यू आपको कैसे निकालना है शॉर्टकट के हिसाब से, थीटा को आपको 45 पकड़ लीजिए, तो आपका हो गया 1/8 प्लस 1/8, आपका हो गया 1/4, ओके। ठीक है, तो यहाँ आपका मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर खत्म हो गया, और ट्रिगोनोमेट्री का और एक लास्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग कुछ दूसरा वेराइटी का क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।